शाम 5:44 पर ALS यानी कि ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस की प्रक्रिया शुरू होगी। वो सीक्वेंस शुरू होगा ऑटोमेटिक लैंडिंग का। उसके ठीक 20 मिनट बाद विक्रम चांद की सतह पर उतर जाएगा। ऐसे में कुछ ही वक्त रह गया है जब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पल की साक्षी बनेगी। सर बड़ा मौका है नीचे कर माइक इसके बाद कुछ पंक्तियां लिखी हैं और इस गौरवशाली अवसर पर तो ये प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया के बाद क्या होगा उसको हम बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बार बार समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरा काफी कॉम्प्लिकेटेड सा साइंटिफिक मामला है। हम में से बहुत सारे तो साइंस भी नहीं जानते अच्छी तरीके से, लेकिन पूरी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आम भाषा में। उधर देखिए जगह जगह प्रार्थनाएं हो रही हैं, लोग उम्मीद में बैठे हैं, स्कूल खुले हुए हैं। जावेद है यहाँ पर। जावेद आप कहाँ पर हैं? देखिए किशोर, मैं मयूर विहार के एक स्कूल में हूँ और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, कितनी शानदार तस्वीर है। स्कूल के बच्चे हैं और यहाँ पर तिरंगा लहरा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब चंद्रयान जो मिशन है वो कंप्लीट होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? चंद्रयान बहुत अच्छे से लैंड करे एंड इट विल मेक अवर इंडिया प्राउड, इट विल मेक अस प्राउड। थैंक यू। देखिए कह रहे हैं कि गर्व का मौका मिलेगा और देखिए बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ पर एक प्रस्तुति भी दे रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीर है यहाँ की स्कूलों की और देखिए ये लगभग पूरे देश में यही स्थिति है। देश भर से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। लगभग 5:20 पर तस्वीरें भी आना शुरू हो जाएंगी। ये अमन जी तस्वीरें कहाँ से आएंगी? जो इसरो कह रहा है कि हम तस्वीरें रिले करेंगे, वो किसकी होंगी? जो हमारे जब लैंडिंग के टाइम पे जो वीडियो फुटेज आएगी वो सब लैंडर के कैमरे लैंडर से ही आएगी। तो लैंडर जब नीचे जा रहा होगा तो वो तस्वीरें आती रहेंगी। बिल्कुल, वो लैंडर से आती रहेंगी। हालांकि उस पर कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन वो तस्वीरें भेजता रहेगा। अभी जो पिक्चर्स अभी भी आई हैं जो इसरो ने साझा करी हैं वो सब लैंडर से ही आई हैं। सब लैंडर से आई। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में ऐसे कैमरा नहीं है? अभी कोई कैमरा नहीं है, लैंडर में ही कैमरा है। तो लैंडर का कैमरा और फिर रोवर का अलग कैमरा है। रोवर में कैमरा है लेकिन वो सिर्फ लैंडर और रोवर तक ही रहेगा। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जो तस्वीरें अभी सीधा प्रसारण जो आएगा, लाइव टेलीकास्ट जो आएगा चांद से, वो लैंडर के कैमरे से आएगा। लैंडर के कैमरे से सीधा तस्वीरें आएंगी जो हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। तो ये तो एक तो बने रहिए, अब कहीं जाना नहीं है, बिल्कुल बने रहना है, चिपके रहना है, क्योंकि सब कुछ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है, क्या तस्वीरें आ रही हैं और जब वो आएंगी तो उनका मतलब क्या होगा। नेहरू प्लेनेटेरियम में देखिए दिल्ली में इधर प्रियंका हमारे साथ मौजूद है, वहां भी लोग देखने पहुंचे हैं। प्रियंका, वहां पर भी वही तस्वीरें देखने लोग पहुंचे हैं लैंडर से जो सीधा टेलीकास्ट आएगा? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप मेरे पीछे तमाम लोगों की देख रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं, घरों से निकले हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए हैं कि आज विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए यही तारामंडल में ये देखेंगे। काफी लोग जो इंतजार कर रहे हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ। सर, बताया गया कि अब तो टाइम खत्म हो गया, अब इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार के लिए राजी हैं? हाँ, मैं तो इंतजार के राजी हूँ क्योंकि ये सुनहरा मौका है और ये ऐतिहासिक समय है, क्योंकि ये हम लोग बहुत दिनों से 14 जुलाई से हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत सारा एफर्ट्स है इनका साइंटिस्ट के, क्योंकि ये चंद्रयान 3 को भी लेकर आए। हाँ, बच्चे भी आए मेरे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के साथ देखिए, ये भी इनके साथ आए। आप कितने एक्साइटेड हो? कौन सी क्लास में, पहले तो ये बताइए। 6 में। तो चंद्रयान के बारे में कुछ पता है या आज देखने आए हो? देखने आई। मैम आपके साथ है? अच्छा मैम, आप लेकर आई हैं तो लग रहा था कि इतनी भीड़ होगी, इतने लोग आएंगे? एक्सपेक्टेड तो था कि भीड़ होगी, क्योंकि डेफिनेटली हिस्टोरिक मोमेंट है। तो सभी जानते हैं आजकल, तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो पता तो था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड थी कि स्क्रीन होगी, इतना हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इंतजार से गुरेज नहीं है, कह रहे हैं तमाम लोग। देखिए पीछे तक जहाँ पर आप देखेंगे किशोर, ये जो पूरी लाइन लगी हुई है, सिर्फ इसी का इंतजार कर रहे हैं। आज के शो के टाइम वैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं तो इनको कहा गया है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको हम लैंडिंग शुरू होने से पहले अंदर कर देंगे। सर, कब से आए हुए हैं? मुझे आधा घंटा हो गया और मैं पिछले हफ्ते से इंतजार कर रहा था कि मैं जरूर जाऊंगा। हाँ। और मैं बहुत टाइम से यहाँ आ चुका हूँ एंड मैं जितना शोर मचा सकता हूँ उतना शोर मचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल। तो इसरो से अपडेट ले लेते हैं। सबीना, वहाँ क्या हो रहा है इसरो में?
किशोर, यहाँ पर सबकी बेचैनी बढ़ी हुई है, सबकी धड़कनें यहाँ पर बढ़ गई हैं। आप देखिए यहाँ पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मौजूद है, सभी के कैमरे, और हम सबके कैमरे इस एलईडी स्क्रीन पर टिकी हुई है, इस सबसे बड़ी स्क्रीन पर, क्योंकि हम इसरो में हैं, यहाँ के कमांड सेंटर में है, ट्रैकिंग नेटवर्क यहाँ से पूरा चलता है, टेलीमेट्री नेटवर्क यहाँ से चलता है। तो आप सोचिए कितनी ज्यादा उत्सुकता इस वक्त यहाँ पर और अंदर कंट्रोल रूम की उधर गैलरी में हम देख रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं, उनकी भी तस्वीरें आ रही हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे हुए हैं अंदर कंट्रोल रूम की गैलरी में। तो ये वहां पर भी सब अब तैयारी शुरू ही है पूरी तरह से। 5:20 हमें वक्त बताया गया है जब लैंडर से शायद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये बार बार कहा जा रहा है साउथ पोल में जा रहे हैं, चांद के साउथ पोल में जा रहे हैं, और साउथ पोल में अभी तक कोई नहीं गया है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ये क्यों साउथ पोल फिर हमने चुना जब कोई वहां गया ही नहीं है? तो इस बारे में साउथ पोल को इसलिए चुना गया है क्योंकि साउथ पोल में काफ़ी क्या कहते हैं गड्ढे हैं, वो बिलियंस ऑफ ईयर से वहाँ अंधेरा है। तो कहते हैं शायद वहाँ पे जो खनिज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टडी से हमें पता लगेगा कि स्पेस में क्या हुआ या हमारी धरती का जन्म कैसे हुआ। मतलब इस तरह की बातों को जानने में वहाँ से मदद मिलेगी। मतलब वो एक ऐसी स्टडी होगी जो अभी तक दूसरे किसी ने नहीं की है, इसलिए एक ये भी एडवांटेज है। और जबकि साउथ पोल पे पहुंचना, मतलब वहां पे लैंड करना मुश्किल है क्योंकि वहाँ की जो सरफेस है वो इतनी स्मूथ नहीं है। और ऐसा भी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दोनों को देखें तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल पे सरफेस बहुत स्मूथ है। ल्यूनार जो नॉर्थ पोल है उसकी भी सरफेस जो है बड़ी अनइवन है, वहाँ भी उतना ही मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग वहाँ भी प्रिफर करते हैं, पर ज़्यादातर ये है कि साउथ पोल पे ही किया जाए जहाँ पे मिनरल्स तो की खोज में ज़्यादा मदद मिलेगी। और वहाँ पे बर्फ़ है। सबसे बड़ी बात यह क्या है कि जो वहाँ पे गड्ढे हैं उनमें बर्फ़ है, क्योंकि वहाँ का तापमान जो है -2 बर्फ है। ये पक्का है या वहाँ जाके पता चलेगा? ये जो बर्फ़ है, कुछ जो नासा की जो इमेजरी है उससे पता लगता है कि वहाँ पे कुछ जो है वो बर्फ़ फ्रोज़न है, और जो जितने मतलब कर्व्स हैं, जो गड्ढे हैं, उनमें बर्फ़ ज़्यादा होगी। तो ये भी एक है, अगर वो बर्फ़ है उस सतह पर या सतह के नीचे, तो अल्टीमेटली जो मिशन है वो ये है कि वहाँ पे उसको हैबिटेट किया जाए, कि आदमी वहाँ जाए। जब इंसान वहाँ रहेगा तो ये बर्फ़ जो है ये उसके लिए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी होगी। मतलब ये ऐसा है कि हम पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो ऑक्सीजन जनरेट कर लेंगे। तो ये इस तरह की बातें हैं जो कि बड़ी आगे तक की सोच है, और जो कि इतनी फैसिनेटिंग है, मतलब कि अनबिलीवेबल हैं जो। तो अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि ये अगर पानी मिल गया तो पानी से ऑक्सीजन बना देंगे, और उससे फिर आगे इंसान भी वहां पर रह सकता है। इंसान जब पहले गया था अमन जी, तब वो कहाँ, मतलब नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे, वो जो तस्वीर सबने देखी है, वो कहाँ, वो कौन सा एरिया था? तो मोस्टली जितनी भी क्रूड लैंडिंग हुई है, मतलब ह्यूमन लैंडिंग हुई है, वो इक्वेटर के पास हुई है। इक्वेटर मतलब वहां भी इक्वेटर है? हाँ, मतलब वहां पे स्फीयर है, उसका जो मिडल पोर्शन है वो इक्वेटर कहलाता है। तो वो जो एरिया है वो दैट इज़ फुल ऑफ मेयर्स। मेयर इज़ बेसिकली प्लेन लैंड, एक प्लेन लैंड है वहाँ पे जिनको मेयर्स कहते हैं। तो इसलिए वहाँ पे लैंडिंग हुई है क्योंकि वो प्लेन जगह है, इजी लैंडिंग है। अच्छा, वो मैदानी इलाका टाइप है। वहाँ पे प्लेन्स बहुत ज़्यादा हैं इक्वेटर वाले साइड पे, लेकिन साउथ पोल में बहुत ज़्यादा क्रेटर्स हैं, वो पूरा क्रेटर्स है, वहाँ पे मेयर्स बहुत कम है, इसलिए बहुत चैलेंजिंग है। और दूसरा, जो वाटर की जो एग्जिस्टेंस प्रूव हुई थी वो चंद्रयान 1 ने करी थी। चंद्रयान 1 का जो इम्पैक्ट प्रोब जब वहाँ गिरा था, उसके बाद और जो ऑर्बिटर था उसने एनालाइज किया था, उसको मैप किया था, उसके ऑर्बिटर ने ये डिटेक्ट किया था कि वहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है। ये